हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम हिंदी का टॉप 20 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम यूपी टेट, जूनियर असिस्टेंट, फॉरेस्ट गार्ड या फिर जो जेल वार्डन या फिर यूपी की जो स्पेशल परीक्षाएं जिनमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए अपना स्कोर चेक करिए कि आप कितने में से कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित प्रश्न में तत्पुरुष समास का सही विकल्प चुनिए। इसमें तत्पुरुष समास कौन सा होगा, किसमें होगा? रसोई घर, त्रिभुवन, नवयुवक और सीताराम में। तो किसमें होगा तत्पुरुष समास? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। देखिए तत्पुरुष समास वे होते हैं जिनमें कारक चिन्ह पाया जाता है। तो रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, तो ये हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। अब बात कर लेते हैं इन सब की। तो त्रिभुवन क्या होगा? देखिए इसमें त्रि, ये आपका पहला शब्द संख्यावाचक आ गया, इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा? द्विगु समास। नेक्स्ट देखते हैं नवयुवक, बहुत इंपॉर्टेंट है। नवयुवक में कर्मधारय समास होता है, याद रखेंगे। नवयुवक, सज्जन, ऐसे सेंटेंस में कर्मधारय समास होता है। और इसमें क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व में क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं, से सीताराम, सीता और राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। महोदय में कौन सी संधि है? तो ये आप लोग बताइएगा, महोदय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुण संधि। महाधन उदय, महोदय, महाधन उदय, महोदय, बड़ा आ प्लस ओ मिलके ओ हो जाएगा। ये है गुण संधि। थोड़ा देखते हैं गुण संधि। देखिए गुण संधि की पहचान क्या होती है? जहाँ पे छोटे ए की मात्रा और ओ की मात्रा पाई, जैसे यहाँ पे जहाँ से टूटता वहाँ पे ओ की मात्रा पाई जाए तो गुण संधि होती है। ये अधिकतर ऐसा होता है, 100% नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह दीर्घ संधि में क्या होता है? इसमें समान स्वर होते हैं, जैसे कि विद्यालय, विद्याधनालय, तो आ मिलके या फिर ई मिलके। तो कहने का मतलब क्या है? इसमें बीच में बड़ा आ, बड़ी बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा पाई जाएगी जहां से ये टूटेगा। यण संधि क्या होता है? इसमें या और वा के पहले कोई अर्ध व्यंजन पाया जाएगा। ठीक, कोई अर्ध व्यंजन पाया जाएगा। वृद्धि संधि क्या होती है? वृद्धि संधि में ऐ और औ पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्ष के 4 विलोम शब्द दिए गए हैं, सही विलोम शब्द का चयन करो। खेद, वेदना, विषाद और दुख। तो हर्ष का क्या हो जाएगा? हर्ष का क्या हो जाएगा? विषाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शाश्वत शब्द के 4 विलोम दिए गए हैं, सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। मृत्यु, मृत्य, क्षणिक या नश्वर। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा शाश्वत का क्या होता है? शाश्वत मतलब क्या? सदा रहने वाला। नश्वर, नष्ट होने वाला। चलिए अगला देखते हैं। कहावत का सही अर्थ बताइए। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़ाते, इंपॉर्टेंट है, मुहावरे आ सकता है। पहला है कंजूसी करना, सीमित साधनों से काम चलाना, छोटे होकर बड़ा कार्य करना, या सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। तो क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या? सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवित्री का संशोधित रूप है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे कवित्री का संशोधित रूप कौन सा है? कवइत्री। हमारा बी ऑप्शन सही, डी ऑप्शन सही होगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया विशेषण एक भेद है, किसका भेद है? अव्यय का, विशेषण का, निपात का, समापिका का। तो किसका है? ये अव्यय का है। देखिए अव्यय के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, कौन कौन से? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण जिसकी हम बात ही कर रहे हैं, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, जिसमें कास करके ऐसे सेंटेंस आते हैं। निपात का एक अलग रोल होता है, ये भी एक प्रकार के अव्यय होते हैं,
इसके भी 9 प्रकार होते हैं, उसके हमने वीडियो डाल रखे, प्ले लिस्ट में देख सकते हो। विशेषण क्या होते हैं, जो विशेषता बदलाते हैं, ये अलग सेंटेंस होते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, कौन सा अंक का अनेकार्थी शब्द है। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कौन सा है, गोद संख्या घन, तो घन नहीं होता है। गोद संख्या नाटक, ये सही है, हमारा बी ऑप्शन सही है। तीसरे में देखते हैं संख्या नाटक का अंक और प्रयोजन, तो प्रयोजन नहीं होगा। संख्या गोद वर्ण, तो वर्ण नहीं होगा, तो हमारा बी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। याद रखेंगे अंक का अनेकार्थी शब्द क्या क्या हो सकते हैं, गोद संख्या और नाटक का अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वंस शब्द के 4 विलोम शब्द दिए गए हैं, सही विलोम का चयन करना है। ध्वंस का विलोम क्या होगा, सृष्टि, सृजन, रचना, निर्माण, तो क्या हो जाएगा, निर्माण। चलिए अगला क्वेश्चन, कहावत का सही अर्थ बताइए। तन पर नहीं लत्ता, पान खाए अलबत्ता। आमदनी कम होने पर भी शौक करना, मांग मांग कर ऐश करना, शौकीन मिजाज का होना, या डी झूठ दिखावा करना। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी झूठ दिखावा करना। अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, सभी ने उस मैच को देखा। चलिए ये तो शुद्ध लग रहा है। अगले देखते हैं पढ़ के, सबों ने उस मैच को देखा, सबों ने नहीं सभी ने, तो ये गलत हो जाएगा। सबने उस मैच देखा, सबने उस मैच को देखा, तो ये भी गलत हो जाएगा। सभी यह मैच देखें, ये भी गलत है, तो हमारा ए ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं खाना खा चुका हूँ। देखिए यहाँ पे चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, मतलब क्या, मतलब कि ये काम पूरा हो चुका है। ठीक है, मतलब ये काम पूरा हो चुका, मैं खाना खा चुका हूँ मतलब समाप्त हो चुका है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, पूर्ण भूत। याद रखना जहाँ पे कोई चीज़ एकदम समाप्त हो जाए वही क्या होती है, हमारी पूर्ण भूत। मैं गया, तो मैं गया क्या होगा, सामान्य भूत, ये सामान्य होता। ठीक, तो इस तरह से पहचानेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं खाना खा चुका हूँ यानी पूरा हो चुका है, तो पूर्ण भूत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। देखिए अकर्मक क्या होता है, जिसमें कोई कर्म नहीं होता, तो कुछ क्रियाएं ही अकर्मक होती है। जैसे देखिए यहाँ पे सोना है, खेलना है, पढ़ना है और लिखना है, ये क्रियाएं हैं। मगर सोना क्रिया क्या होती है, हमेशा कर्मक होती है, तो यही हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, अकर्मक। शिशु सो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वे अविकारी शब्द जो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो जो शब्द वाक्य खंडों को जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। देखिए ये सब क्या है, अविकारी शब्द हैं, चारों चारों अविकारी शब्द हैं, जो कि वाक्य खंडों को जोड़ते हैं उनको क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक। जैसे राम गया और सीता आ रही है, तो और क्या हो जाएगा, ये समुच्चय बोधक। ठीक है, और क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी के जिन वर्णों के उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं, सघोष। उन वर्णों को हम क्या कहते हैं, सघोष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, जानने की इच्छा रखने वाला, जिजीविषा, जिज्ञासु, जिज्ञासा और ज्ञातज्ञ, तो जिज्ञासु हो जाएगा। जिज्ञासु जानने की इच्छा रखने वाला। जिजीविषा क्या होता है, जीने की इच्छा। याद रखेंगे जीने की इच्छा रखने वाले को जिजीविषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तल्लीन। तल्लीन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, तव धन लीन, तल धन लीन, ततः धन लीन, ये तत् धन लीन, तो तत् धन लीन हो जाएगा। और हमने बताया है कि जहां पर भी ये हलंत होता है वो हमेशा और हमेशा कौन सी संधि हो जाती है, व्यंजन संधि। तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। देखिए जहां पर विसर्ग आएगा वो विसर्ग संधि होगी। ठीक, जहां पे व्यंजन आए, ये अर्धाक्षर आएगा वहां पे व्यंजन संधि होगी, बाकी सब स्वर संधि के उदाहरण होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आए थे हरिभजन को ओटन लागे कपास। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा भी जा चुका है। तो आए थे हरिभजन को ओटन लागे कपास, पहला है साधुओं की संगत छोड़ना, दूसरा है वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना,
तीसरा है भक्ति छोड़कर व्यापार में लगना, गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे उसको। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में रचित है? तो किस में रचित है? ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा में। देखिए अवधि में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की है, रामचरितमानस की रचना। तो याद रखेंगे रामचरित का अनुवाद इन्होंने अवधी भाषा में की। तो ये कवितावली जो है ब्रज भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द का युग्म कौन सा है? देखिए प्रवेश का निषेध होता है, ये गलत ही है, पहला ही गलत है। ये बाकी देखते हैं, मुंह का वाचाल, ये तो सही है। भूत का भविष्य, ये भी सही है। पुरस्कार का तिरस्कार, ये भी सही है। तो हमारा ए ऑप्शन क्या है? गलत है। तो ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है, और अच्छे से मेहनत करते रहें। बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।